राहु और मंगल का योग आपके छठे भाव में बनने जा रहा है। ठीक कब से? 24 अप्रैल से लेकर और 1 जून 2024 तक आपके ठीक छठे भाव में मंगल और राहु का योग बनने वाला है, जहां पर मंगल राहु के साथ में विराजमान होंगे, जहां पर एक दोष का निर्माण होगा जिसे हम अंगारक दोष कहेंगे। ये हमारे छठे भाव पर बनने जा रहा है। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होगा, क्या चीज़ों से हमको विशेष सावधानी बरतनी होगी और साथ ही साथ में हमें क्या नहीं करना है इस समय के बीच में, क्योंकि मंगल हमारे कहाँ पर हैं? छठे भाव पर ही हैं। मंगल कौन बनते हैं? आपके सप्तमेश अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी मंगल बनते हैं और यही मंगल आपके धनेश, आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं। अब 2 भाव के स्वामी मंगल बनते हुए आपके कहाँ पर? छठे भाव में। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाएं इस भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो हम विस्तार पूर्वक चर्चा इस प्रोग्राम में इसी बात की करेंगे कि आपको किस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। किंतु यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कन्फर्म है कि मंगल की जो दृष्टियाँ होंगी उनका प्रभाव हमें बहुत उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। तो हम सभी बात पर यहाँ पर विशेष पूर्वक चर्चा करेंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ उस स्थिति में आप इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल का हमारे छठे भाव पर प्रभाव क्या होगा। अच्छा मित्रों, अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं A to Z विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा या सुंदरकांड वगैरह या यज्ञ हवन कुछ भी अगर आपके करवाना है आपको, या कहीं आपके रिश्तेदारी में कोई करवाना चाहता है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करेंगे और आप जहाँ पर आप हमको बुलाएंगे वहाँ पर जितने लोगों की कुंडली का विश्लेषण होगा वह बिल्कुल फ्री होगा, उनसे कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल का हमारे छठे भाव पर मंगल देव का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या रहेगा, इसी बात की हम चर्चा करेंगे। चलिए, छठे भाव में यहाँ पर उन लोगों के लिए उत्तम समय देखा जाएगा जो लोग सेना में ज्वाइंटेड हैं, सेना में भर्ती हैं, उनके लिए उनकी पोस्ट बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, उनके जीवन पर बदलाव देखा जाएगा। छठे भाव पर मंगल का प्रभाव होता है। जो लोग सेना में ज्वाइंटेड हैं, जैसे पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, है ना, इन चीज़ों में हैं, उनको बेहद अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर धन का सुख भी मंगल आपको देंगे। आपके धन का जो आपका धन है उसमें आपके धन में यहाँ पर आपके बढ़ोतरी करेंगे, तथा उसकी साथ ही साथ में आपको सावधानी क्या बरतनी है ये विशेष ध्यान दीजिए। पहली चीज़, अनावश्यक बिना सोचे समझे किसी से कर्ज ना लें। बिना सोचे समझे आप किसी से अगर कर्ज ले रहे हैं तो आपके लिए सही समय नहीं है। ये 1 जून तक आपको बिना सोचे समझे आप अगर कहीं कर्ज वगैरह ले रहे हैं तो आपके लिए उत्तम अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ओवर स्पीड वाहन चलाना, यानी कि तेज़ गति, तीव्र गति में जो है वाहन चलाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो उनके लिए भी हम बता दें कि आपको अगर आप तीव्र गति में वाहन वगैरह चलाते हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अपने आराम से कहीं जाना है, 20 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा लेट सही, किंतु आपको वाहन पर आप विशेष ध्यान रखिए। आराम से आपको वाहन पर ट्रेवलिंग करनी है, आपको वाहन आराम से चलाना है। इस चीज़ का भी आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लड़ाई झगड़े के माहौल से, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आपसे कोई तू में कर रहा है और आप वापस में एकदम से क्रोध बस आकर लड़ाई करना, झगड़ा करना शुरू कर दें, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा, अगर कोई कह रहा है तो आप उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है वो आपको कुछ दे ही रहा है, आपसे ले थोड़ी रहा है। तो आप उसको शांति से मौन धारण करके लंबी सांस लें और उसे कंट्रोल करें, क्योंकि आपके लिए यह समय लड़ाई झगड़े का उत्तम अच्छा नहीं रहेगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की दृष्टियों की। तो मंगल देव के पास में दृष्टियां हैं। कौन कौन सी दृष्टियां हैं? मंगल देव के पास में चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है, जो आपके अलग अलग भाव पर डालेंगे मंगल देव। देखिए, तो पहली दृष्टि मंगल देव की आपके कहाँ पर पड़ेगी? चतुर्थ भाव, अर्थात आपके नवम भाव पर, आपके शुभता के स्थान पर। तो यहाँ पर आपके नवम भाव पर मंगल की दृष्टि जा रही है, तो अर्थात आपके किन चीज़ों में ये वृद्धि लेकर आएंगे? मंगल यहाँ पर आपको शारीरिक कष्ट परेशानी प्रदान कर सकते हैं, इसलिए हेल्थ का, आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप आगे बात करें कि यहाँ पर आपको भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको छठे भाव पर बैठे हुए हैं, तो आपको भाग्य की ओर कदम बढ़ाना होगा, भाग्य की ओर आपको अपने कदम बढ़ाने होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ मांगलिक कार्य करवाएंगे। आप मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होंगे, किंतु मांगलिक कार्यों में पूर्णतः तरीके से मन आपका थोड़ा विचलित रह सकता है, लेकिन मांगलिक कार्यों में आप शामिल होंगे। कुछ मांगलिक कार्य भी अगर आप करना जा रहे थे, बहुत समय से उन्हें टाले हुए थे, तो वो है आपके मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की अगली दृष्टि की। तो मंगल देव के पास सप्तम दृष्टि जो सब ग्रह के पास, सभी ग्रहों के पास होती है, तो मंगल देव की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? आपके व्यय भाव, अर्थात आपके खर्च स्थान पर। 12वां भाव किसका होता है? हमारे व्यय भाव होता है, हमारे खर्च का स्थान होता है। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि जा रही है। मंगल आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं। विदेश से, फॉरेन से, जो लोग फॉरेन्स में या उनके परिवार में कोई फॉरेन्स में है, या घर में कोई आपके फॉरेन्स में है, या आप क्षमा चाहेंगे, या आप विदेश जाना चाह रहे थे, तो आपको आध्यात्मिक लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा। अगर आप विदेश वगैरह जाना चाह रहे थे तो विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। मनोरंजन क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, जैसे मोबाइल देखना, टीवी देखना, मनोरंजन के कार्य, संगीत कहीं हो रहा है वहाँ बैठना, मनोरंजन जो भी कार्य हैं, मनोरंजन के कार्यों में आपका बड़ा ही मन लगेगा। खासकर उन चीज़ों में जहां आप इस पीरियड के बीच में आप कितने भी दुखित हों, फिर भी आपको कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कुराहट आपके जारी रहेगी। आपको विशेषकर ध्यान की बात करें तो आपको विशेषकर आपको 12वें भाव पर दृष्टि मंगल की जा रही है। तो आपको 12वां भाव हमारा कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर इन सब का होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लड़ाई झगड़े के माहौल से और अपने खान पान पर इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल में कष्टकारी ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल देव की अगली दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है। अब लगन भाव पर मंगल देव का जो प्रभाव होगा, आपके लगन भाव पर मंगल देव क्या प्रभाव डालेंगे? लगन भाव पर आपके कहीं ना कहीं आपके दांतों में प्रॉब्लम समस्या हल्की फुल्की हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चेहरे का ग्लो, चमक, आपकी चेहरे की चमक आपकी वापस करेंगे, यानी कि चेहरे पर ग्लो, आपके पिंपल्स वगैरह कुछ थे वो आपके दूर होंगे, चेहरे का चमक आपकी पुनः वापस करेंगे मंगल देव। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सुख, आपको सुखों के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आपको सुख प्राप्त होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कहते ना, एक ऐसा भी होता है, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं कि इधर की सुनी उधर लगा दी, कि वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था, वो तुम्हारे बारे में ये कह रही थी। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, किसी के साथ चुगलखोरी बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। अच्छा, उसी के साथ गलत संगति, आपको खूब पता है कि ये सामने वाला मेरा दोस्त गलत है, या गलत चीज़ों का सेवन करता है, ये गलत है। कहीं ना कहीं अगर आत्मा से आपको लगता है कि हमारा दोस्त है, मतलब संगति, आपको गलत संगति से आपको बचकर रहने की आवश्यकता रहेगी। चलिए रेमेडीज़ की बात करते हैं। मंगलवार वाले दिन मीठा भोजन जानवरों को करवाएं। वहीं पर शनिवार वाले दिन आप धतूरा और साथ ही साथ में आपको बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरे फोड़ कर, आप जो है धतूरे को फोड़ कर शिवलिंग पर चढ़ाएं शनिवार के दिन, राहु का ध्यान करके। मानसिक अशांति, जो मानसिक टेंशन है, यह आपकी दूर रहेगी। मंगलवार वाले दिन मीठा भोजन आप जानवरों को या गौ मैया को खिलाएं। और साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं? मंगलवार वाले दिन आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ मूर्ति के सम्मुख बैठकर करें, आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। ये राहु और मंगल का अंगारक दोष आपका कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।